दोस्तों आज 2 दिसंबर है और 2 दिसंबर को आपके सामने कई महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूं, खास तौर पर सीरिया में। क्योंकि एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। कभी हमा की खबर आती है, कभी इदलिब की आती है, अलेप्पो की खबर आई। लेकिन अब एक और शहर पर कब्जा करने की खबर निकलकर सामने आई है कि उन्होंने यानी कि विद्रोही गुटों ने वहां पर कब्जा कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ से सीरिया जो दावा कर रहा है वो भी आपको खबर दिखाऊंगा। खबर यमन की भी है जिसने सीरिया को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे डाला है। ऐसा लगने लगा है कि आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध और ज्यादा बढ़ता है तो यमन की एंट्री भी इसमें सीधे यानी प्रत्यक्ष तौर पर होती हुई नजर आएगी। इजराइल से जुड़ी खबरें भी है क्योंकि उसका एक और प्लान लीक हो गया है। कल गजा वाला हुआ था, अब वेस्ट बैंक वाला हो गया है कि वेस्ट बैंक में उसने क्या प्लान सेट किया है। तो एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं सीरिया से कि सीरिया से जो इस बार वीडियोस निकलकर तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो अपने आप में बताती है कि सीरिया वाकई क्या हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, पहले देखिए कुछ खबरें हैं कि कैसे विद्रोही गुटों पर बड़ा जबरदस्त हमला रूस की तरफ से किया गया। खबर पढ़िए, एक खबर निकल कर आई है मारे यानी कि हमारा एक इलाका है उसमें बताया गया एक और रूसिया हमला हुआ जिसमें काफी बड़ी और भयंकर बमबारी रूस की तरफ से की गई है। यह दावा किया गया है कि रूस ने एक जबरदस्त बमबारी की। इसी में एक और खबर निकल गई प्रेस टीवी की तरफ से। उन्होंने दावा किया कि सीरियाई रूसी युद्धक विमानों ने इदलिब के दक्षिण पूर्व में जो ये विरोधी गुट है उनके वाहनों को के काफिले को पर हमला किया और काफी नुकसान उनको पहुंचाया। ये दावा प्रेस टीवी की तरफ से किया गया है। एक और खबर है जो रूस के हमले की खबर है कि किस तरह से उसने सीरिया में घुसकर इन विद्रोही गुटों पर हमला किया। प्रेस टीवी की खबर है सीरिया से कि सीरिया में रूसी केंद्र के तरफ से कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से खबर दी गई। पिछले 24 घंटों में इदलिब, हमा और अलेप्पो में 320 विद्रोही गुट के लोग मारे गए, उनके सदस्य मारे गए। चलिए कुछ वीडियोज और तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई देता हूं। पहले ये तस्वीरें और वीडियोज निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए, इस वाली तस्वीर को लेकर दावा किया गया। इदलिब की तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं हर तरफ मलबा सड़क पर पड़ा हुआ है। हालात वहां पर क्या है और किस किस तेज रफ्तार से यहां पर हमला हुआ है उसको देखकर आप समझ सकते हैं। इसे लेकर दावा किया गया है। इदलिब की वीडियो है, तस्वीर है जिसे 20 मिनट पहले बात जारी किया गया। जब 20 मिनट पहले रशियन जो एयर स्ट्राइक वहां पर हुआ था उसके बाद हालात यहां ये पैदा हुए। इदलिब को लेकर किया जा रहा है कि रूस वहां जबरदस्त हमले कर ही रहा है। अब एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो पहले गौर से देखिएगा, वीडियो में हो क्या रहा है। तो एक मिसाइल उड़ती हुई आपको नजर आएगी। ये क्या है, किसने दागी है वो जरा बताऊंगा। ये सीरिया के लिए ये वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड की और क्या लिखा गया है इसमें लिखा है कि ये उस वक्त की वीडियो है जब सीरियन अरब आर्मी यानी कि SAA ने 9M79 OTR-21 ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो इदलिब की तरफ दागी गई थी उस समय की है जब ये मिसाइल SAA की तरफ से इदलिब की तरफ दागी गई यानी विद्रोही गुटों की तरफ दागी गई। उस वक्त की ये वीडियो है, ये SAA की तरफ से दागी गई वीडियोज है। अब एक और तस्वीर, एक और वीडियोज नजर आई। आप देख सकते हैं कि इमारत से काले रंग का धुआं, आग निकल रही है। ये हमला जबरदस्त तरीके से वहां होता हुआ नजर आया। इस वीडियो को लेकर जो दावा है बताया गया कि ये रशियन एयर स्ट्राइक की वजह से हुआ अलेप्पो शहर में। यानी एक तरफ इदलिब में लगातार हमले किए जा रहे हैं, रशियन आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से उनके लड़ाकू विमान लगातार सीरिया के आसमान में घूम रहे हैं अलग अलग जगह, इदलिब, हमा, अलग अलग जगह। लेकिन इन सब पे अलेप्पो और इदलिब पर ज्यादा गौर कर रहा है रूस। तो यहां पर भी एक बड़ा हमला किया गया है। इसी से जुड़ी एक और तस्वीर निकल कर आई अलेप्पो की, यूनिवर्सिटी की है जो ये यूनिवर्सिटी अल फुरकान डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है अलेप्पो में। तो यहां पर एक हमला हुआ है यूनिवर्सिटी पर, रशियन एयर स्ट्राइक की गई और उसके बाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें आप देख सकते हैं बड़ा धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी दोनों ही तरफ से हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल रशियन एयर स्ट्राइक्स हो रही है, अभी आगे जाकर आपको दिखाने जा रहा हूं रशियन और सीरियन एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। लेकिन जो विद्रोही गुट है वो अलग अलग तस्वीर और वीडियोस जारी करके बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे एक एक शहर पर कब्जा कर लिया है, वो भी लगातार आपको दिखा रहा हूं। जो वीडियो हो रही दिखते ही हर तरफ देखिए मलबा पड़ा हुआ है सड़क पर। बदहवास हालात में वो लड़का भागता हुआ, जो भी व्यक्ति है वो भागता हुआ, धुआं धुआं आपको आगे नजर आ रहा होगा। सड़क पर देखिए
कबाड़ बन गई गाड़ियां, मैंने हमला बहुत जबरदस्त हुआ है। चीख पुकार की आवाजें भी आ रही हैं, इमारतें ध्वस्त हुई हैं। देखिए ये पूरी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील। कुछ एम्बुलेंसेज की आवाज भी हैं, जो व्यक्ति हैं वो बदहवास हालत में भागते हुए शायद अपनों को ढूंढ रहे होंगे। तो हर तरफ आप देखिए मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा। इसे लेकर जो दावा किया गया वो बता देता हूं। ये रशियन एयर स्ट्राइक के बाद कहा गया अलेप्पो में हुआ है, अल जुबरी स्क्वायर है वहां पर हुआ है, बहुत जबरदस्त तरीके से हमला किया गया। और इस हमले के बाद की वीडियो निकलकर सामने आई है। इसमें बताया गया कि बहुत जनहानि हुई है। अभी काउंटिंग नहीं की गई है, रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल दावा किया गया है कि जबरदस्त तरीके से हमले हुए हैं। चलिए इनके साथ साथ कुछ और खबरें आपको पहले बताता चलता हूं, फिर आगे दिखाऊंगा कि उनकी तरफ से यानी जो HTS है या फिर जो विद्रोही गुट है उनकी तरफ से क्या कुछ दावे किए गए। लेकिन पहले देखिए SNA और SDF के बीच, ये दोनों के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली तलरी फात के पूर्वी इलाके में। ऐसे SNA और SDF के बीच जबरदस्त झड़प हुई, आमने सामने आ गए। और इसी दौरान काफी कुछ बड़ी घटनाएं भी वहां पर घटी हैं। एक खबर और आई है जिसमें बताया गया है कि कुर्दिश जो फ्रंटलाइन सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है, नेशनल आर्मी ने बताया है कि सीरियाई राष्ट्रीय सेना के हाथों में शेख ईसा की पतन की पुष्टि की गई है कि लगातार वहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चलिए अब HTS क्या कुछ कह रहा है और हो रहा है, देखिए फायरिंग हो रही है। घर मकान की छत पर चढ़कर फायरिंग करते हुए नीचे भी लोग खड़े हैं। दरअसल इसे लेकर दावा किया गया है ये हयात तहरीर अल शम के लड़ाके हैं, जिन्होंने हमा जो इलाका है, हमा के बीच में पड़ने वाला एक इलाका है मिलाजा, वहां पर ये कब्जा कर लिया है। मतलब जो बीच बीच में कस्बे नहीं होते उनको कब्जाते जा रहे हैं, हमा तक ये पहुंच रहे हैं। और हमा तक पहुंचने से पहले जो इलाका वहां पर पड़ रहा है उसको कब्जाते आ रहे हैं। अभी तक अलेप्पो की खबर थी, उसके बाद इदलिब तो था ही था। इससे पहले खबर आई थी कि अलेप्पो वाली, और यहां पर भी हमा की तरफ बहुत सारे जो आसपास के इलाके हैं उन पर कब्जा कर लिया है। और इस तरह की वीडियोस वहां से निकलकर सामने आ रही है। एक और वीडियो है, पहले देखिएगा। ये विद्रोही संगठन के लड़ाके हैं। वो आगे लैंग्वेज बोल रहे हैं, बताऊंगा अभी आपको कहां का क्या क्या कहा जा रहा है। पहले इनके हाथों में हथियार देख सकते हैं। इसमें बताया सीरियन आर्मी हैज शॉट डाउन सेवरल ड्रोन्स बिलोंगिंग द हयात तहरीर शम मिलिता इन द नॉर्दर्न हमा कंट्री साइड एरिया। ये दावा किया गया है कि जो सीरियन आर्मी है उसने हयात तहरीर अल शम के कई ड्रोन्स को मार गिराया है। और उसी की एक वीडियो आपको शुरुआत में नजर भी आएगी, जब ये व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ होता है। स्टार्टिंग में ही आपको वो नजर आएगा, इसे लेकर दावा किया जाए ड्रोन है उसको चेक करता हुआ वो नजर आता है। चलिए एक और वीडियो, एक और खबर देखिए। ये देखिए शहर के बीचों बीच टैंक, तोप, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बख्तरबंद गाड़ियां। इसको लेकर जो दावा किया गया है कि जो SAA है वो विड्रॉ कर रही है, कहां से, शेख इंडस्ट्रियल सिटी ऐसे छोड़कर जा रही है। शेख इंडस्ट्रियल सिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलेप्पो, और ये किसे दे दिया, SDF के हवाले कर दिया गया। यानी कि जो सीरियन आर्मी है वो लगातार अब हमा की तरफ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। और जो पूरा शहर है, चाहे वो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखिए अलेप्पो वाला जिसको बंद कर दिया गया था, मैंने खबर दिखाई थी वो, और इसके साथ साथ जो वहाँ का शेख इंडस्ट्रियल सिटी है, उन दोनों को अपने कब्जे से छोड़कर SDF के हाथों में सौंप दिया गया है। और ये अभी हमा की तरफ बढ़ रहा है। एक जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। الاشتراك مع الأخوة في مغاوير الشام تم السيطرة على قرية كسار ومزارع كسار. هاي بيت المختار هون الأخوة في مغاوير الشام والأخوة في لواء الوقاص. الله أكبر. तो चलिए इसे बताता हूँ इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल को लेकर दावा किया गया SNA ने अक्सर को कब्जा कर लिया है। SDF इन नॉर्दर्न सिटी सीरिया अल बाब डायरेक्शन में ये पड़ता है, वहां पर इस पर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर दावा किया गया इस वीडियो के जरिए। एक और वीडियो देखिए। तो ये वीडियो विद्रोही संगठनों की एक और निकलकर सामने आई, जिसमें बताया गया है कि जो जगह है हयात तहरीर शम ने हमा की तरफ जाने वाले एक और इलाके पर कब्जा कर लिया, उसको लेकर ये दावा किया गया। काफ़ी वीडियोस हैं इसको लेकर जो दावे किए गए। चलिए ये अलग अलग जगह से खबर निकल कर आ रही है, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा जो केंद्र में नजर आ रहा है वो हमा नजर आ रहा है। अब एक और खबर निकल कर आई, इसमें बताए
आर एगो एक टर्किश आर्मी, ये क्या बताया, 1 घंटे पहले खबर आई कि जो बेकर-तार TB2 ड्रोन है अलेप्पो प्रांत में अजाज के ऊपर उड़ान भरी। और ये उड़ान किसके लिए की गई है, बताया गया कि तुर्की सेना के बेकर-तार TB2 ड्रोन जो है उसने जो विद्रोही गुट वहां पर कर रहे हैं उनको राहत देने के लिए ये उड़ान भरी, क्योंकि रशिया की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए ये बताया गया तुर्की समर्थित जो लड़ाका संगठन है उन्होंने अलेप्पो में डॉन ऑफ फ्रीडम नाम की ऑपरेशन शुरू किया और उसी के एवज में ये ड्रोन वहां पर उड़ता हुआ पाया गया है। एक और है अजरबैजानी टेलीग्राम चैनल है, उसने गतिरोध को रोकने के लिए हमा में सीधे तुर्की से हस्तक्षेप का संकेत देता है। उन्होंने बताया, अजरबैजानी टेलीग्राम चैनल ने बताया कि तुर्की लगातार इन विद्रोही संगठनों के साथ खड़ा हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब एक वीडियो है, पहले वो वीडियो देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। These groups and this तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ बैठक के दौरान ये ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघाची हैं, उन्होंने इस पूरे संघर्ष के दौरान सीरियाई सरकार राष्ट्र और सेना को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान ईरान की तरफ से किया गया। मैंने आपको एक दिन पहले खबर भी दिखाई थी कि ईरान के विदेश मंत्री की बड़ी मुलाकात न केवल सीरिया बल्कि तुर्की के विदेश मंत्री से भी हो सकती है, इस तरह की खबर निकल कर आई। अब चलिए खबर लेकर चलते हैं गजा की तरफ। गजा को लेकर खबर क्या है कि वहां पर अलग अलग तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं, सबको पता है जिस तरह के हमले हो रहे हैं। उसके बाद अब है खबर वर्ल्ड सेंट्रल किचन है, उसने यानी WCK ने अपने कर्मचारियों को ले जा रहे एक वाहन पर जब इजरायली हमला एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद गजा में अपना कामकाज को बंद कर दिया है कि किस तरह से उनके संगठन के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी एक और बड़ा झटका गजा के लिए हो सकता है क्योंकि वहां पर यही लोग खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों को निशाना बनाकर वहां से भगाने का काम इजराइल कर रहा है। अब खबर क्या है, एक लीक हो गई है खबर इजराइल को लेकर। खबर क्या पढ़िए, ट्रंप जब लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ उस दौरान वेस्ट बैंक में ज्यादा से ज्यादा बस्तियां बसाने का ऐलान किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से योजना प्लान तैयार किया गया है। इजराइल हाईकमान ने बताया कि एक नई इजरायली जो टारगेट है वो जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के शुरू होने के साथ ही वेस्ट बैंक में 4 नई बस्तियां बसाने का प्लान तैयार किया गया इजराइल की तरफ से। ये एक प्लान, जबकि सोचिए एक दिन पहले ये खबर निकल कर आई थी फिलिस्तीन को लेकर कि फिलिस्तीन में कैसे जातीय सफाया यानी कैसे चुन चुन कर फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, और इस बारे में किसी और ने नहीं, इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री ने खुलासा किया था। और अब वेस्ट बैंक को लेकर एक नया खुलासा कि वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बसाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी से पहले। अब एक खबर निकल कर आई है कि हाइपरसोनिक मिसाइल से जाफा को निशाना बनाने पर यमन के जो लड़ाके हैं उन्होंने बयान क्या दिया। उन्होंने कहा ईश्वर के नाम पर सबसे दयालु यमन सशस्त्र बलों ने यानी हूती लड़ाकों ने गजा में इजराइल की कार्रवाई के जवाब में जो कहा है, उन्होंने कहा फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए एक बयान जारी किया है उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 का इस्तेमाल करके कब्जे वाले जाफा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण इलाके को निशाना बनाने की बात कही है। यही नहीं, यमन की तरफ से एक बात तो कही गई, चलो ये खबर आई है प्रेस टीवी की तरफ से, बताया गया यमन ने जो अटैक सीरिया में हुआ उसको लेकर भी नाराजगी व्यक्त की है। तो ये अलग अलग तरह की मैं खबर आपके सामने अभी तक लेकर आया हूं, कई और खबरें आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन रिक्वेस्ट एक ही, अपील एक ही है, जाने से पहले कि आप लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगले 1-1.5-2 घंटे में और नई खबरें आपके सामने लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।